दुनिया में कुछ ऐसी रोड्स हैं जहां गलती की गुंजाइश ना होने के बराबर है। वहां ट्रक तो क्या, गाड़ी चलाने से पहले भी एक्सपीरियंस से ज़्यादा हौसले की ज़रूरत पड़ती है। बात करेंगे आज ऐसे ही 5 ख़तरनाक रोड्स के बारे में। मुझे नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, जी आयनु पखेर अगले। इट्स मी योर होस्ट, आपका दोस्त मुझे कहते हैं जुनैर, और आप देख रहे हैं ज़ीब्रोज़ वीडियोस। मैं अमेरिका में रहता हूँ, ट्रक चलाता हूँ, ट्रकिंग से रिलेटेड और अमेरिका में रहने से रिलेटेड व्लॉग्स बनाता रहता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 पे हमारे पास आती है अमेरिका की रियासत में मौजूद कैलिफोर्निया स्टेट हाईवे 138, और ये वेस्ट कोस्ट पर मौजूद है। इसको डेथ वैली का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें 5 साल के अरसा में 38 लोग अपनी जान की बाजी हार गए और 875 लोग ज़ख्मी हुए। इसे डेथ वैली का नाम यानी कि मौत की वादी का नाम उस वक्त दिया गया जब अमेरिका के एक मशहूर अदाकार जेम्स डीन 1955 में इस रोड के ऊपर अपनी जान की बाजी हार गए। इसमें अमवात की वजह क्योंकि ये वेस्ट कोस्ट पर जब सूरज गरूब हो रहा होता है तो जो वेस्ट कोस्ट पे गाड़ी जा रही होती है उसका जो इनका आमना सामना बिल्कुल सीधा होता है, और इसके ऊपर कुछ ऐसी कर्व्स मौजूद हैं जिसके ऊपर टोटली ब्लाइंड स्पॉट्स हो जाते हैं और आपके जो ऑन कमिंग ट्रैफिक आपको वो नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से हादसात का बायस बनता है। इस वजह से इस रोड पर जाने के लिए बहुत सारे बोर्ड्स और बहुत सारे साइंस आपको पहले ही बता दिए जाते हैं, और उन लोगों की मेमोरीज़ में वहाँ पे बहुत सारे उन्होंने मोमेंटम्स भी बना रखे हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की गर्मी में झुलसने के बाद हमारा सफ़र अब शुरू होता है 2000 मील दूर यानी कि इंडियाना, जो कि मेरे घर से 100 मील के फासले पे है। यहाँ पे एक रोड है जिसको I-24 भी कहा जाता है, जो कि US राउट 24 के नाम से मशहूर है। ये टोलीडो, ओहायो और इंडियाना के बॉर्डर के पास मौजूद है। ये हाईवे ज़्यादातर टोलीडो की बंदरगाह तक सामान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके ऊपर अब तक तकरीबन 150 से ज़्यादा लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं और ज़ख्मी होने वालों की तादाद गिनती से बाहर है। बताया जाता है ये जो रोड है ये बहुत ही नैरो पैसेज में है, और इसके ऊपर बहुत सारी कर्व्स और ऑन द सेम टाइम अप हिल्स एंड डाउन हिल्स हैं, जिसकी वजह से जो कार ड्राइवर्स हैं उनका जो ध्यान है वो भटक जाता है। इस वजह से वो हादसात का बायस बनते हैं। और दूसरी वजह यह है कि यहाँ पर जो ट्रक्स की ट्रैफिक है वो ऑलमोस्ट 40% है। इसका मतलब ये है कि जब किसी बड़ी कर्व पे ट्रक घूमता है तो जिसका ट्रक का पिछला हिस्सा होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रक के रोड की दूसरी साइड पे आ जाता है। उसकी वजह से भी बहुत सारे यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, और इसी वजह से जो एक्स्ट्रा बड़े जो ओवरसाइज लोड ट्रक्स हैं उनका जो दाखिला अब यहाँ पे ममनू कर दिया गया है। लेकिन पिछली एक दहाई से यहाँ पे अब थोड़ा सुकून है, लेकिन पिछली कई दहाइयों से इसको द क्लीवे का नाम दिया गया है, यानी कि मौत का दूसरा नाम। और यहाँ पे तकरीबन 120 से ज़्यादा लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। इसके बाद बारी आती है नंबर 3 की, I-17 एरिज़ोना फ्लैगस्टाफ। और ये इस रोड के ऊपर मैंने ख़ुद भी कई दफ़ा ट्रक चलाने की हिम्मत रखी हुई है, और टू बी ऑनेस्ट जब आप इस रोड पे जाते हैं आपके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। हम 2014 में जब मैं ट्रेनिंग में था तो हम यहाँ से हमारा 1 या 2 दफ़ा गुज़रना हुआ था, और यहाँ पे जो डाउन हिल है ये तकरीबन 7 से 8% है, और तकरीबन 5 से 7 मील की सीधी डाउनग्रेड है, जिसका मतलब है कि और ऊपर से कर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आपने पीछे 80,000 पाउंड हॉल किया हुआ है इट मीन्स कि आपके लिए जो ब्रेक्स मारना है सम टाइम पे काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और जो सीनियर से सीनियर ड्राइवर्स हैं वो इसको अवॉइड करते हैं। और जब जो मेरे उस्ताद थे वो भी 10 साल से ट्रक चला रहे थे, जो मेरे उस्ताद के उस्ताद थे जो कि पिछले 25 साल से ट्रक चला रहे थे, उनका कहना था कि आपको अगर यहाँ से गुजरना पड़े एरिज़ोना में I-40 से फ्लैगस्टाफ से नीचे उतरने के लिए फ्यूनिक्स जाने के लिए ये राउट यूज़ होता है, और यहाँ से हम तकरीबन 2 से 3 बार गुजर चुके हैं। और यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सीडेंट्स डेली बेसिस पे होते हैं। अब तक 250 से ज़्यादा यहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, और जो ट्रक्स के एक्सीडेंट जो हमने अपनी आंखों से देखे हुए हैं वो आप यकीन करें कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और मैं ज़िंदगी में कभी नहीं डरा,
लेकिन जब मैं फ़र्स्ट टाइम I-17 की चढ़ाइयाँ कि जब मैं डाउन हिल उतर रहा था, पहाड़ी उतर रहा था, तो टू बी ऑनेस्ट एक मोड़ ऐसा आता है कि बिल्कुल इस तरह नीचे जाके आगे से बिल्कुल शार्प कर्व है और 50 और 45 की स्पीड है। और जब आपने 80,000 पाउंड होल किया हो तो आपके लिए ये स्पीड मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाती है। और हमारे साथ भी ऐसा हुआ, मैं ट्रेनिंग में था शायद और मुझे 2 वीक हुए थे, और जो मेरे उस्ताद थे वो उस वक्त ट्रक चला रहे थे, मैं चला भी नहीं रहा था, मैं साथ बैठा हुआ, मैं डर रहा था। और दैट वाज द वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ द ट्रैकिंग एंड मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ माय ट्रेनिंग, यू कैन से दैट, कि मैं उस वक्त मैं लिटरली डर गया था। मैं उस वक्त खौफजदा हुआ था और मैं सोच रहा था कि यार मैं ये किस काम में आ गया हूँ। मैंने अपनी आंखों से वहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते देखे हैं। और लेकिन जब अगर आप फ्यूनिक्स से ऊपर चढ़ते हैं, मतलब वापस आते हैं, उस वक्त वो राउट ठीक है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ पहाड़ियाँ हैं, लेकिन वो भी खड़ी पहाड़ियाँ हैं। और 7-7 8-8 मील की जो रोड्स हैं वो सिर्फ पहाड़ी है। इस वजह से हर ट्रक ड्राइवर उसको अवॉइड करता है, क्योंकि 250 से ज़्यादा ट्रक ड्राइवर वहाँ पे अपनी जान की बाजी हार चुके हैं और ज़ख्मी होने वालों की तादाद सोच से बाहर है। नंबर 3 पे हमारे पास आती है I-4। ये फ्लोरिडा में मियामी से डेटोना बीच तक जाती है, जो कि टोटल 132 मील की रोड है, लेकिन यहाँ पे सालाना 32 से ज़्यादा लोग अपनी जान की बाजी हारते हैं और एक्सीडेंट दिन में 2 या 4 लाजमी होते हैं। एक्सीडेंट्स की जो मेन वजह है वो कर्व्स और अनएक्सपेक्टेड टर्न्स और ब्लाइंड स्पॉट्स, और ज़रूरत से ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। इस वजह से इस हाईवे पे भी जाने से पहले वहाँ पे आपको बहुत सारी प्रिकॉशंस और आपको बहुत सारा साइंस नज़र आ जाते हैं कि आप थोड़ा सा अटेंटिव हो के आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। और नंबर 1 पे मेरी फेवरेट, जिससे मैं तकरीबन कोई शायद 1000 से ज़्यादा दफ़ा गुज़र चुका हूँ, वो है I-68 मैरीलैंड एंड वेस्ट वर्जीनिया। 2019 या 20 में फ़र्स्ट टाइम मैं 80,000 पाउंड्स लेकर I-68 वेस्ट वर्जीनिया से गुज़र रहा था। और वहाँ पे जो स्पीड लिमिट जब आप डाउन हिल पे जाते हैं तो 45 माइल्स से ज़्यादा आपकी जो स्पीड है वो नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके पास 80,000 पाउंड्स का लोड है तो आपके लिए ये नामुमकिन है कि आप वहाँ पे 45 की स्पीड मेंटेन कर सकें। इस वजह से, और मैं तकरीबन 100 से 150 दफ़ा या शायद 200 या 250 दफ़ा वहाँ से गुज़र चुका हूँ। 2 से 250 दफ़ा मैं वहाँ से गुज़र चुका हूँ। और 200-250 में से मेरे ख्याल में 90% जब भी मैं वहाँ से गुजरा तो कोई ना कोई ट्रक वाला वहाँ से किसी के टायर्स जल रहे होते हैं, किसी की वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ होता है, कोई गाड़ी वाला क्योंकि खाइयाँ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, कोई गाड़ी खाई में गिरी होती है। और अपनी आंखों से वहाँ पे हमने देखा बहुत गंदी रोड है वो, लेकिन वो हमें सूट कर जाती है क्योंकि हमारे घर के पास भी। और वहाँ से हम जब एक तो टोल बचाने के लिए वो लोग, अगर आपका लोड लाइट है तो फिर हम वो वाली रोड लेते हैं। अगर आपका लोड 70,000 पाउंड से अबव है तो वो लेना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। लेकिन जो लोकल ड्राइवर हैं हमारे जैसे, जो कि वीक में 2 या 4 दफ़ा वहाँ से लाजमी गुजरते हैं, उनके लिए तो वो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नया ड्राइवर आता है ख़ास तौर पे दूसरी स्टेट्स में से और फर्स्ट टाइम वहाँ पे ड्राइव करता है, उसके लिए वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन 25 से 30 मील सिर्फ़ और सिर्फ डाउन हिल है। आपने तकरीबन 10 से 12,000 फीट सिर्फ नीचे आना होता है 20 से 25 मिनट के अंदर। और आपने जो स्पीड मेंटेन करनी होती है वो 45, देन 40, देन 35 और देन 30। अब आप इमेजिन करें कि आपने 80,000 पाउंड हॉल किया हुआ है और आपको जो स्पीड 65 से 45, 45 से 35 और 35 से 25, और प्लस 3 लाइनों से 2 लाइनें और हैवी ट्रैफिक। तो दैट इज़ द वन ऑफ द वर्स्ट रोड फॉर न्यू ट्रकर्स। इस वजह से अगर आप वहाँ से गुज़र रहे हैं तो उसको अवॉइड करें। कोशिश कीजिए कि अगर वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट जाना है तो आप I-76 टूल रूट ले लीजिए, जो कि आपसे तकरीबन 70 से $80 लेंगे फुल ट्रक लोड के ऊपर। लेकिन वो मनी स्पेंड करना आई थिंक वर्थ इट है। अब मैं भी वही यूज़ करता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे ट्रक्स पुराने हो रहे हैं मेंटेनेंस निकलती है। अब लास्ट टाइम भी मेरे साथ लोड लाइट था तो मैंने कहा कि मैं रिस्क लेता हूँ, I-68 से आता हूँ और मैं आ गया। I-68 से जब मैं आया हूँ तो जो मेरी जो स्टीयर्स की जो अगले टायरों की ब्रेक्स थी
वो थोड़ी सी कमज़ोर थी, इतनी ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही मतलब थी। मुझे पता था कि मेरी जो ब्रेक्स हैं वो डलने वाली हैं, महीने डेढ़ दो के अंदर अंदर मुझे वो चेंज करनी पड़ेंगी। लेकिन जब मैं वो पहाड़ी उतर रहा हूँ तो जो मुझे एक ख़ास आवाज़ आती है जिससे पता चलता है कि आपकी जो ब्रेक है वो फेल हो चुकी है, और मेरी ब्रेक फेल होगी। मेरे साथ एक मेहमान भी था जिसको मैं उसके ट्रक तक लेके जा रहा था, और उससे साथ साथ मैं बातें भी करता, लेकिन एक्सपीरियंस इतना था कि मुझे पता था कौन सी कर्व कितनी स्पीड पे गुजारनी और कैसे ब्रेक मार के मैंने अपना ट्रक रोकना। और बाय द टाइम अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अल्लाह के फ़ज़ल से मैंने बड़े हादसे से बचा और मैंने अपना ट्रक आहिस्ता आहिस्ता करके रोक लिया। और मेरे साथ जो मेरे को ड्राइवर बैठा हुआ था, एज अ मेहमान था, उसको मैंने फील भी नहीं होने दिया कि मेरी जो ब्रेक है वो फेल हो चुकी है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा ड्राइवर हूँ, इस वजह से ये नहीं, ऐसे मेरे से ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला की ज़ात है जो हमें और मेरे साथ दूसरे भाइयों को, दूसरे ट्रक ड्राइवर्स को जो हमारे पेटी भरा हैं उनको सेफ़ रखती है। तो ये थी कहानी 5 ख़तरनाक तरीन रोड्स की, जिनके ऊपर मैंने ख़ुद भी चलाया और ऑब्ज़र्व किया कि यार यहाँ पे जो ट्रक चलाना ना वो बहुत ही मुश्किल है। इवन दो कि गाड़ी चलानी भी इन रोड्स पे मुश्किल है, लेकिन अगर आप ट्रक चलाते हैं इन रोड्स के ऊपर फुल लोड के साथ तो हैट्स ऑफ टू यू, और क्रेडिट गोज़ टू अस, हम ट्रक ड्राइवर पे। अच्छा, अब वीडियो के शुरू में आपको मैंने बताया था कि एक ऐसी लेक के बारे में आपको बताऊंगा कि जहां 200 साल पहले जो लोग डूब चुके थे आज भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं। जी हाँ, बात कर रहा हूँ मैं अमेरिका की रियासत यूथा में मौजूद लेक टाहो की। जी हाँ, लेक टाहो, जिसकी मैक्सिमम डेप्थ तकरीबन 1500 फीट है, और उसकी जो एवरेज डेप्थ है, यानी कि जो उसकी एवरेज गहराई है वो 800 फीट है, जो कि लेक के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। हुआ कुछ यूं कि 18वीं सदी में जो रेल वर्कर्स थे, जो वहाँ पर जो रेल की पटरियाँ जो कि ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक रोड्स, और जो वो पटरियाँ जो ट्रेन की पटरी का जाल डाल रहे थे, उनमें से सैकड़ों लोग थे जो कि वहाँ पे अपनी जान की बाजी हारे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इसके ऊपर मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं, और कौन कौन से मेजर पार्ट्स हैं जिनके ऊपर आप वीडियोस देखना चाहते हैं। तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। उससे होता ये है कि जब आप कमेंट सेक्शन, अगर आप जो वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं तो काइंडली इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। उससे होता ये है कि जितनी ज़्यादा इंगेजमेंट वीडियो के ऊपर होती है, जितना ज़्यादा वॉच टाइम, जितना अच्छा वॉच टाइम, जितने अच्छे कमेंट्स और जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं, तो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो उसको मैक्सिमम लोगों के पास और भेज देता है। और जितने ज़्यादा लोगों के पास वीडियो जाएगी उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, और जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतने ज़्यादा फेमस होने के चांसेस, और मतलब चैनल को बिग करने के चांसेस और इनकम के चांसेस। और जैसे ही इनकम शुरू होगी तो इंशाल्लाह, जैसा कि आप सबको पता है कि जो जितनी भी इनकम जनरेट होगी, जो पहला चेक होगा इंशाल्लाह वो हम ऑनलाइन फ़लस्तीन और सूडान के बच्चों को देंगे। तो इस नए काम में अभी मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, लेकिन आप काइंडली मेरी वीडियोस को पूरा देखिए कीजिए, पसंद आए तो शेयर भी किया कीजिए, लाइक एंड कमेंट लाजमी कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर बताइएगा। और दैट्स इट, ये थी आज की वीडियो, और मैं आपसे मुलाकात करूँगा इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।